हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमएससी फोटो केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करते हैं, अतः इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तथा ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, अतः इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं। जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेडिएशन डाला जाता है तब इनमें पाई बॉन्ड होमोलाइटिक टूटते हैं तथा रिएक्शन देने लगते हैं। जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेडिएशन डाला जाता है तब पाई बॉन्ड होमोलाइटिक टूटते हैं तथा रिएक्शन देने लगते हैं। यहाँ हम कुछ स्पेसिफिक फोटो रिएक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला है फोटो आइसोमराइजेशन, रिंग आइसोमराइजेशन, देन साइक्लाइजेशन। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे फोटो आइसोमराइजेशन एंड रिंग आइसोमराइजेशन। जब एरोमेटिक कंपाउंड में HMU लाइट डाली जाती है तब इनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तथा डिफरेंट टू इंटरमीडिएट बनते हैं। मतलब जब एरोमेटिक कंपाउंड में HMU लाइट डाली जाती है तब इनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तथा डिफरेंट टू इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे बेंजीन में जब HMU मतलब फोटॉन से रिएक्शन कराने पर बेंजीन का जो एक बॉन्ड रहता है वो रेडिकल फॉर्म में टूट जाता है। देन दीवार बेंजीन, फुलेरीन, प्रिज्मेन एंड बेंजावेलिन प्रोडक्ट देता है, ठीक है। देन इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से, पहली मैकेनिज्म दीवार बेंजीन की है। जब बेंजीन को HMU एंड पाई से पाई स्टार से रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक बॉन्ड टूट के रेडिकल फॉर्म हो जाता है। देन यह 1,4 बाई रेडिकल बनाता है एंड दीवार बेंजीन प्रोडक्ट लास्ट में बनाता है। इसी प्रकार प्रिज्मेन जो होता है, जब दीवार बेंजीन को HMU के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका भी होमोलैटिक क्लीवेज होता है। देन यह प्रिज्मेन प्रोडक्ट देता है। देन बेंजावेलिन क्या होता है, बेंजावेलिन भी जब बेंजीन को HMU के द्वारा रिएक्शन कराया जाता है तो ये इसका एक बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा टूट जाता है। देन बेंजावेलिन प्रोडक्ट देता है। फुलेरीन, जब बेंजीन को HMU के द्वारा रिएक्शन कराई जाती है तो इसका एक बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज होकर के फिर से HMU के द्वारा जब ये रिएक्ट करता है देन ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं वह एरोमेटिक कंपाउंड तथा रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं। मतलब जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं वह एरोमेटिक कंपाउंड तथा रेडिएशन पर डिपेंड करता है। इन वेपर फेज एंड लैम्डा बराबर नहीं है, लेस देन 200 nm से फुलेरीन बनता है। देन इन लिक्विड फेज में लैम्डा लेस देन 200 nm, देन फुलेरीन, दीवार बेंजीन एंड बेंजावेलिन बनता है। लिक्विड स्टेट में लैम्डा जो होता है वो बड़ा रहता है 200 nm से, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 200 nm। देन बेंजावेलिन प्राप्त होता है, ठीक है। उपरोक्त इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनते हैं। अब हम रिएक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि फोटो आइसोमराइजेशन में हम आर्थोजाइलिन को लेते हैं तो आर्थोजाइलिन जो है इसका 1,2 शिफ्ट रिएक्शन होता है। 1,2 शिफ्ट रिएक्शन होता है तो ये मेटाजाइलिन बनाता है। देन 1,2 शिफ्ट फिर से रिएक्शन होगा तो ये पैराजाइलिन बनाएगा। देन 1,3 शिफ्ट फिर से इसका होगा तो ये आर्थोजाइलिन बना लेता है, ठीक है। देन इसकी मैकेनिज्म इस